हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम की महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं और इस बार आने के इनके पूरे पूरे चांसेस है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारी पहली अभिक्रिया है वुटज अभिक्रिया। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वुटज अभिक्रिया। अब देखिए, वुटज अभिक्रिया क्या कहती है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम वुटज अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, वुटज अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को हम वुटज अभिक्रिया कहेंगे। तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एल्किल हैलाइड के दो अणु ले लिए। एल्किल हैलाइड को क्या बोलेंगे, RX और RX। अब देखिए, हैलाइड क्या होता है, हैलाइड को हम FCl-BrI कुछ भी लिख सकते हैं। और देखिए, एल्किल क्या होता है, R। तो हम यहाँ पे RCl भी लिख सकते थे या RBr भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। को हम सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में प्रवाहित करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी हमारा सोडियम आ जाए तो आप समझ जाना कि वहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्रिया कराएंगे। अब देखिए, ये क्या बन गया, ये बन गया एल्केन, यानी कि ये R और ये R क्या आ गया साथ में, तो बन गया हमारा एल्केन। अब देखिए, हमने यहाँ पे सोडियम के साथ 2 की गुणा करी थी, क्योंकि हमारे कितने बच रहे हैं, यहाँ पे हैलाइड कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 2NaX। तो देखिए, वोल्टेज अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड के दो अणु को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमें एल्केन प्राप्त होगा। यही हमारी वोल्टेज अभिक्रिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप ये वाला उदाहरण भी लिख सकते हो और देखिए ये दोनों भी लिख सकते हो। अगर आप ये दोनों लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे। यहाँ पे हमने एल्किल की जगह क्या कर दिया, CH3 और हैलाइड की जगह Cl। तो हमने यहाँ पे एल्किल हैलाइड के क्या ले लिए, हमने यहाँ पे दो अणु ले लिए को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया एल्केन, यानी कि C2H6। ये क्या बनकर आ गया फ्रेंड्स, ये बनकर आ गया एल्केन। और हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया सोडियम क्लोराइड, यानी कि 2NaCl। यही हमारी वोल्टेज अभिक्रिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुई है। तो देखिए, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, इस वाली अभिक्रिया में क्या था, एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड। एरिल क्या होता है फ्रेंड्स, एरिल होता है बेंजीन रिंग, और हैलाइड कुछ भी लगा दो, उसके साथ X लगा दो, F लगा दो, Cl लगा दो, Br लगा दो या I लगा दो। और एल्किल क्या होता है, RX होता है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, आपने पहले वोल्टेज अभिक्रिया में देखा होगा, उसमें क्या था, उसमें एल्किल हैलाइड के दो अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा रहे तो हमें क्या प्राप्त होता, हमें एल्केन प्राप्त हो रहा था और 2NaX प्राप्त हो रहा था। लेकिन वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में क्या था, यहाँ पे एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड को आपस में सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को ही हम वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो आप बस ये याद रखना, वैसे है तो दोनों सेम ही, उसमें वोल्टेज अभिक्रिया में था एल्किल हैलाइड के दो अणु और वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में था एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के अणु को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एरिल हैलाइड यानी कि बेंजीनिक पर X, ये क्या होगा, एरिल हैलाइड। और देखिए, एल्किल हैलाइड यानी कि CH3X को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराए तो हमारा क्या बन गया, टालुइन, यानी कि बेंजीनिक पर CH3 और हमारा क्या बनकर आ गया, 2NX। तो ये हमारी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। और देखिए फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि आपसे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया ही पूछे, आपसे ऐसे पूछ सकता है कि टालुइन कैसे प्राप्त होता है बताए। तो आपको पता होना चाहिए, एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारे टालुइन प्राप्त होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट होती है। अब इसमें क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होता है। इस विधि को विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन अभिक्रिया क्या कहती है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होता है। इस विधि को हम विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि RX, ये क्या है हमारा एल्किल हैलाइड, और देखिए सोडियम एल्कोक्साइड यानी कि RONA को शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा ROR और NaX। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे हम
R की जगह C2H5 इंटू X, और यहाँ पे C2H5ONA भी करके शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ईथर प्राप्त हो जाएगा और हमारा सोडियम हैलाइड प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी ईथर को ज्ञात करने की प्रयोगशाला विधि में भी काम आती है। विलियमसन संश्लेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट होती है। अब देखिए इस R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C2H5 इंटू X प्लस C2H5ONA को हमने क्या किया, को हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा दी। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, हमारा प्राप्त हुआ C2H5, तो हमारा फ्रेंड्स क्या प्राप्त हुआ, ये है हमारा डायथिल ईथर, इसको हम ईथर भी बोलते हैं, प्लस NaX, ये हमारा प्राप्त हुआ। ये हमारी विलियमसन संश्लेषण विधि है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुई है। अब देखिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या कहती है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस विधि को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में कहता है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होता है। इस विधि को हम फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए जहाँ फ्रैंकलैंड आ जाए तो आपको पता होनी चाहिए जिंक के साथ क्रिया कराने, किसके साथ, जिंक के साथ। यहाँ पे हमने एल्किल हैलाइड के दोनों ले लिए, को जिंक के साथ क्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्केन प्राप्त हुआ और ZnX2 प्राप्त हुआ। ये हमारी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है। अगली देखिए, अगली हमारी फ्रेंड्स गाटरमैन अभिक्रिया। गाटरमैन अभिक्रिया क्या कहते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर यानी कि Cu कॉपर के साथ पाउडर के साथ हैलोजन अम्ल यानी कि HCl HBr आदि के साथ गर्म करने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए गाटरमैन अभिक्रिया क्या कहती है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर यानी कि Cu पाउडर के साथ हैलोजन अम्ल यानी कि HCl HBr आदि के साथ गर्म करने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन रिंग पर N2Cl को Cu और HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा क्लोरोबेंजीन यानी कि बेंजीन रिंग पर Cl। क्या प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, बेंजीन रिंग पर Cl यानी कि क्लोरोबेंजीन। अब देखिए फ्रेंड्स कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त होता है, तो आप ये अभिक्रिया भी लिख सकते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, क्लोरोबेंजीन ज्ञात होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। देखिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या कहती है, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक हैमाइड ब्रोमीन के साथ कास्टिक क्षारों के विलयनों की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन जिसमें एक कार्बन कम हो बनाते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाते हैं। फिर से देख लीजिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइड ब्रोमीन के साथ कास्टिक क्षारों के विलयनों की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन जिसमें एक कार्बन क्या होता है, कम होता है, बनाते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए उदाहरण देखिए CH3CuNH2 यानी कि एसिटेमाइड को ब्रोमीन के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर आ गया, हमारा बनकर आ गया मेथिल यानी कि CH3NH2 बनकर आ गया और हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड बनकर आ गया और हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट और हमारा जल बनकर तैयार हो गया। ये हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी लास्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ग्रेबल थायराइड। फ्रेंड्स ये अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए 2024, 23, 22, 20 में ये बार बार रिपीट हुई है। चाहे आप कोई से भी एग्जाम पेपर उठाकर देख लो, आपको ग्रेबल थैलेमाइड संश्लेषण विधि बिल्कुल रखी मिली है। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये 2024 में पूरे 7 पेपर सेट बनते हैं, हर जिले के 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आपको सब में ग्रेबल थैलेमाइड संश्लेषण से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। देखिए ग्रेबल थैलेमाइड संश्लेषण में क्या होता है, ग्रेबल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमिनो के विचलन के लिए किया जाता है। थैलेमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जलवकरण द्वारा संगत प्राथमिक एमीन उत्पन्न करता है। तो ग्रेबल थैलेमाइड में क्या होता है, ग्रेबल थैलेमाइड का प्रयोग प्राथमिक एमिनो के विचलन के लिए किया जाता है। थैलेमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जलवकरण द्वारा संगत प्राथमिक एमीन उत्पन्न करता है। अब देखिए यहाँ पे थैलेमाइड बेंजीन रिंग पर यहाँ पे C यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O NH, ये क्या, ये हमारा थैलेमाइड है। कि हम क्या करेंगे, हम
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, यहाँ H हमारा हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा K+, तो आ जाएगा थैलेमाइड का पोटेशियम लवण। अब देखिए इस थैलेमाइड के पोटेशियम लवण को हम एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा एन एल्किल थैलेमाइड, यानी कि बेंजीन रिंग पर ये एज इट इज ऐसी यहाँ तक के हटकर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। फिर अब हम इसकी NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग पर C डबल बॉन्ड ONA+, और देखिए और क्या बनकर तैयार हो जाता है, हमारा बनकर तैयार हो जाता है प्राथमिक एमीन। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेबिल थैलेमाइड से क्या बनकर तैयार हो जाता है, प्राथमिक एमीन बनकर तैयार हो जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो कि हमारी बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। और फ्रेंड्स आप अपना नाम और आपका क्या टारगेट है केमिस्ट्री में मार्क्स लाने का और आप किस जिले से है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।